हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्नेश पाठी हाजिर हूँ फिर आप लोगों के बीच में एक बार आपके अपने चैनल अवसर वाला में। और मैं आज क्लास लेकर के आया हूँ 11th क्लास की फिजिक्स क्लास की। 11th की फिजिक्स क्लास है और हम इसमें आप देख रहे थे क्या, त्रुटियों का समायोजन। ठीक है, किस तरीके से हम जो हमने एरर्स करी हैं उनको हम कैसे समायोजन कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से उनको कैलकुलेशन सही तरीके से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उनको मतलब जैसे कोई त्रुटि करी तो उसका आंसर जो है धीरे धीरे किस तरीके से कितनी त्रुटि निकाली और उसको हम किस तरीके से समायोजित कर दें, मतलब ऐसा करते हैं कि हमारे जो मेन वैल्यू निकले उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, वो हम किस तरीके से देख रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे, हमने पिछली बार देखी थी कि राशियों के योग में त्रुटि जो हो रही थी उसमें किस प्रकार से हमने निकाला था, उसका भी यही फार्मूला था जो हमने आज यहाँ पर लिख रखा, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। लेकिन अब बात करते हैं कि कई बार हमने ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जहाँ पर योग नहीं अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, अभी पिछली क्लास में हमने देखा था कि योग में आ रहे थे त्रुटि, और अब हमें कई बार ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा जहाँ पर हमें योग में नहीं अंतर करना पड़ेगा। और जब हम अंतर करेंगे तो मान लो कि जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में अंतर कर रहे हैं और अंतर में त्रुटियों का समायोजन अब हम कैसे करेंगे। बात तो ये आ रही भाई, अंतर आया तो क्या करेंगे, अंतर के त्रुटियों में क्या करोगे भाई, अंतर कर दोगे दोनों का, डिफरेंट निकाल दोगे दोनों त्रुटियों का, नहीं, दोनों एरर्स का भी हम वहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। भाई मान लो हमने वही जो एग्जांपल दिया था आपको कि हमारे पास कोई 10 सेंटीमीटर की रॉड है, ठीक है, इसको हमारे पास इसके 5 सेंटीमीटर की थी, तो हमने अगर इसको 4.9 सेंटीमीटर नापा तो वहाँ 0.1 की त्रुटि करी। ठीक है, और इसको 4.9 नापा तो 0.1 की त्रुटि यहाँ करी। अब मान लो हम किसी तरीके से ऐसा कर रहे थे कि इसका डिफरेंट निकालना था हमें, तो डिफरेंट निकालना था तो क्या करेंगे, -0.1 और यहाँ पे -0.1 कर देंगे तो हमारी एरर क्या हो गई, 0 हो गई। नहीं, यहाँ पर जो एरर होगी आपकी वही होगी, दोनों एरर्स का योग, वो कितनी हो जाएगी, 0.2 सेंटीमीटर। तो यही समझा रहा हूँ। ठीक है, कि जो हमारा एरर होगा अगर हम जो माइनस में भी करेंगे, अगर हमें कभी राशियों के अंतर में त्रुटि हो जाए तो जो उसका एरर होता है वो हमें कैसे निकालना है, वो हमें ऐसे ही निकालना है, उनका योग ही होगा। तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अंतर में त्रुटियों को घटा दिया जाए, अंतर में त्रुटियों को घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि त्रुटि हमेशा हमेशा ऑलरेडी याद रखना, हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऐड होगी। क्योंकि समान रूप से ये बात आप समझ रहे हैं, सोचने वाली बात आपकी ये है कि अंतर में त्रुटि करेंगे और दोनों माइनस होकर 0 हो गई, या कभी ऐसा हो गया कि माइनस में निकल आई हमारी त्रुटि, तो बहुत अच्छा किया, त्रुटि हमारी माइनस में निकल आई एरर, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई। हाँ, तो त्रुटि हम क्या करेंगे, घटाना नहीं है, हमेशा आपको याद रखना है जो भी एरर्स लेंगे हम हमेशा ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो त्रुटियों का जो होगा योग ही होगा, मतलब ऐड ही होगा, चाहे वो हम राशियों के योग में त्रुटि हो या राशियों के अंतर में त्रुटि करी हो। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एरर्स जो होंगी आपस में ऐड ही होंगी इन दोनों में। ठीक है, और ये दो आपके नॉर्मल पॉइंट है, एक योग वाला और एक अंतर वाला। अब ये हमने थ्योरी लिखी, राशियों के अंतर में इसके अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि जो होगी हमारी, प्रत्येक राशि के आपेक्षिक त्रुटि, जो प्रत्येक राशि में हमने त्रुटि करी है कि योग के बराबर होगी, जो हमारी निरपेक्ष त्रुटि होगी वो प्रत्येक राशि के आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होगी, मतलब हमने दोनों में जो त्रुटियां करी हैं उनके योग के बराबर होगी आपेक्षिक त्रुटि। ठीक है, तो जेड एल इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ये फार्मूला हमने इसीलिए पहले लिख भी दिया था। क्या लिख दिया था, यह फार्मूला हमने पहले लिख दिया था, और यही हमने क्या पढ़ा था, यही हमने पढ़ा था आपके किसमें, जब हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जब राशियों के योग में त्रुटि पड़ी थी, तो यही फार्मूला हमने पढ़ा था। तो दोनों जगह हमारा कौन सा फार्मूला यूज होगा, अंतर में भी यही यूज होगा और डिफरेंट में भी यही फार्मूला यूज होगा। तो इसी क्रम में हम इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं जैसे हमने उसका देखा था। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक तापमापी द्वारा एक का कहाँ लिखा है, ये रखा है, 1 मिनट। हाँ, एक तापमापी द्वारा लिखा है, एक तापमापी के द्वारा दो पिंडों के ताप T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, देखो लिख लो, T1 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और
T2 आपका क्या है, T2 आपका है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे T2 और T2 की वैल्यू दिया है। तो क्या बोला है, किसी तापमापी के द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 और T2 दिए हैं, तो इन पिंडों का तापांतर और उनमें आई त्रुटि ज्ञात कीजिए। एक तापमापी द्वारा दो पिंडों के तापमान क्रमशः T1 इज 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस तथा T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो इनका तापांतर और त्रुटि क्या है ये बताना है, त्रुटि की गणना करनी है। तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, समझने वाली बात ये है। तो हमने देखा हमारा T1 दिया है, T2 दिया है। अब अगर हम तापांतर की बात करें तो तापांतर हमारा क्या हो जाएगा, डेल टी, और डेल टू क्या टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। डेल टी क्या हो गया, T2 माइनस T1, मतलब T2 से हमने T1 को घटा दिया। अब T1 से T2 को या T2 से T1 को कैसे घटाएंगे ये देखने वाली बात। तो T1 हमारा क्या दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, माइनस कर दो, ओ सॉरी T2 हमारा 50 है, ठीक है, और यहाँ पे कर दो 20 डिग्री प्लस माइनस 0.5 डिग्री, हो गया। हमने कल जब योग में भी पढ़ रहे तो आपने बोला रियल वैल्यू में रियल वैल्यू, और इसको रेड से कर देता हूँ क्योंकि इसमें एक चीज़ अभी और समझानी है, ठीक है। और त्रुटि में त्रुटि, जब योग कर रहे थे तो हमने बताया रियल वैल्यू में रियल वैल्यू और एरर में एरर को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ निकालते हैं तो तापांतर निकालना है तो रियल वैल्यू में रियल वैल्यू को घटाएंगे, बट एरर को हमेशा ऐड करेंगे, और जो आएगा वही हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें डेल टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 बचा यहाँ पर, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस, ओके, एरर कितना हुआ 0.5 और 0.5 1 डिग्री सेल्सियस, ये क्या हो गया हमारा आंसर। बस ये हमने एरो इसीलिए प्रदर्शित किया, इस पे ध्यान देना कि हमारी जो रियल वैल्यू है वो तो माइनस हो जाएगी, बट जो एरर है वो हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी, और वो सब में ऐड होंगी। जब हम गुणन में त्रुटि देखेंगे, जब हम भाग में त्रुटि देखेंगे, वो सब में ऐड ही होंगी त्रुटियां हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, राशियों के गुणन में अंतर, ठीक है, राशियों के अंतर में त्रुटि। हम देखेंगे राशियों के गुणन में त्रुटि। हम कोई ऐसा एग्जाम्पल कर रहे हैं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसमें हमें दो राशियों का आपस में गुणा करना है। अब जब ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं तो क्या होगा, तो गुणा करेंगे, वहाँ पे त्रुटि क्या निकलेगी वो समझने वाली बात है। तो इसका हम पहले अगर लिखें तो होता है राशियों के गुणन में परिमाण में आपेक्षिक त्रुटि मापी गई राशियों की आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर होता है। क्या लिखेंगे, एक बार फिर सुनो, राशियों के लिखो साथ में, राशियों के गुणन में परिमाण में आपेक्षिक त्रुटि। राशियों के गुणन में
परिमाण में जो आपेक्षिक त्रुटि होगी वो मापी गई निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। ठीक है, बस चेंज क्या हो रहा है आपका, सिर्फ और सिर्फ आगे का कि राशियों के गुणन में, और कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी सभी हो रहा है। अब देखो इसका जो फार्मूला निकलता है, दैट मीन हमारा इसका जो फार्मूला निकलता है वो क्या होता है, वो होता है डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल ए अपान ए प्लस माइनस डेल बी अपान बी। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला नोट करो, फिर हम आपको बताएंगे कि ये फार्मूला आया कैसे और कहाँ से आया। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं राशियों के गुणन में त्रुटि। अब अगर मान लें कि हमारे पास जो शुद्ध वैल्यू है इसकी, जो हम नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी होती है, और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। हमने अभी तक यही पढ़ा कि सॉरी अभी हम गुणन में पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो कोई गुणन में वैल्यू है तो वो हो जाएगी जेड इक्वल टू ए इंटू बी, ये गुणन में पढ़ रहे हैं ना। मान लो हमें किसी एक कोई ये आपके पास इस आयतानुमा पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसकी लंबाई a है और चौड़ाई b है। तो अगर हमसे इसका एरिया क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यही तो वैल्यू आएगी मेरी z इक्वल टू ए इंटू बी, इसकी वैल्यू इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। तो हमारी रियल वैल्यू क्या हो जाएगी, z इक्वल टू ए इंटू बी होनी चाहिए। ठीक है, हमने अब इसको दे दिया अभी इधर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने बोला आपसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारा एक आयताकार है, इस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसका हमें इसकी जो लंबाई है a है और इसकी चौड़ाई है वो b है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसका आयत निकाल रहे थे, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे जब हम, ठीक है, तो हमने क्षेत्रफल निकालने में जब हम इसकी लंबाई नापी तो हमने इसकी लंबाई में डेल a की त्रुटि कर दी और इसकी चौड़ाई में डेल b की त्रुटि कर दी मापने में। ठीक है, हमने राशियों में क्या कर दिया, डेल ए और डेल बी की त्रुटि कर दी। तो कुछ डेल ए की त्रुटि हमने लंबाई निकालने में कर दी और डेल बी। तो अब इसका जो हम फार्मूला मतलब से हम अब इसका जब एरिया निकालेंगे तो वो तो त्रुटि के हिसाब से आएगा। ठीक है, और सबसे पहली बात, अधिकतर टीचर और स्टूडेंट्स जो हमारा मापन एवं मात्रक का ये जो आपका टॉपिक है एरर्स, लगभग बच्चे छोड़ देते हैं इसको। नॉर्मल चीज़ है, प्लस माइनस करना हो जाएगा। लेकिन अंतर हमेशा क्या होता है, जैसे हमने अभी क्या बताया कि आपका जब हम निकालते हैं राशियों के अंतर में त्रुटि, वहाँ पे हमें त्रुटियों में अंतर कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अक्सर ये मतलब 100% समझ लिए, इससे ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कि आपको इससे क्वेश्चन ना मिले। 100% श्योर बात है। और अगर इससे क्वेश्चन मिलता है तो फिर आप इसको उसी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हमें क्षेत्रफल निकालना था, हमने लंबाई में डेल ए की और चौड़ाई में डेल बी की त्रुटि कर दी। तो अब हम जब त्रुटि वाली वैल्यू निकालेंगे तो त्रुटि वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, तो त्रुटि वाली वैल्यू हमारी हो जाएगी डेल जेड प्लस जेड, हाँ पहले जेड आएगा। ठीक है, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, ए प्लस माइनस डेल ए इंटू बी प्लस माइनस डेल बी। भाई हमने यही अंतर की, हमने क्या किया, अब जब इसकी हमने त्रुटि वाली वैल्यू निकाला तो ये अंतर की, तो अगर इसको हम जोड़ घटा देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल आ जाएगी जेड के। तो जेड में अगर डेल जेड प्लस ए अगर प्लस हुआ है तो प्लस कर देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इसमें इसको
जब करेंगे और हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे करो, चलो। जब a का होगा तो यहाँ आएगा AB, इसका इसमें किया AB, फिर आया प्लस माइनस A डेल B, इसमें हुआ, फिर प्लस माइनस डेल A B, डेल A और B, फिर क्या आया प्लस माइनस डेल A और डेल B। अब देखो ये दोनों जो राशियां हैं ये क्या है हमारी, बहुत ही छोटी होंगी। मान लो हमने ये लंबाई थी और 0.001 की एरर लंबाई में कर दी और 0.02 की एरर मैंने कर दी चौड़ाई मापने में, तो इनका जब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 0.20, 3 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, 5 जीरो, ठीक है, मतलब 5 पॉइंट के बाद दशमलव आएगा कुछ इस तरीके से, सही है ना। तो ये जो हमारी वैल्यू होगी ये वाली, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नगण्य मान लेंगे, नेग्लेजिबल। इसको हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। समझ में आई कैसे नगण्य मानेंगे, ये वाली समझ में आ गई ना, बहुत ही छोटी है तो हमने इसका क्या किया, नगण्य मान लिया। अब और ध्यान देखो, ये जो AB है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट से किसके बराबर है, Z के। तो हम अगर करें ZA प्लस माइनस डेल Z, ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है। तो AB को अगर हम Z लिख लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस डेल AB प्लस माइनस A और डेल B, इस तरीके से आया। AB हो गया, ठीक है, डेल्टा AB हो गया यहाँ पे। अब देखो, ठीक है, इसको अगर हमने Z कर दिया और ये इसको हमने नेग्लेजिबल मार दिया और प्लस माइनस A डेल B हो गया हमारा, हो गया इतना। चलिए यहाँ भी अभी हम प्लस माइनस कर दें, क्या नहीं करते, वो देखो प्लस माइनस करने से कोई फायदा नहीं, हमें ऐड ही करना है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है, अगर हम पूरी राशि में Z से डिवाइड कर दें, Z से क्या डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दें, तो यहाँ जब Z से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुकना, सही हो रहा है, Z, ध्यान दो पर जरा, इसको सही किया हमने। यहाँ से हमारा क्या हुआ, AB प्लस, तो यहाँ देखो सबसे पहले ये हमारा Z से Z कैंसिल हो गया। अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आएगा, पहले अभी ये हो गया हमारा कैंसिल। अब हम क्या करें, अगर हम पूरे में Z से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल AB अपॉन Z प्लस माइनस A डेल B अपॉन Z। अब अगर हम यहाँ Z की वैल्यू Z ने रख के इनके नीचे हम A और B रख दें, क्योंकि Z हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से AB के बराबर है, तो यहाँ से हमारा B कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा A कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब हमारा फार्मूला निकला गुणन में त्रुटि के लिए, वो क्या निकला, डेल Z अपॉन Z इज इक्वल टू डेल A अपॉन A प्लस माइनस डेल B अपॉन B। ये हो गया हमारा क्या, फॉर्मूला, जो हमने ये निकाला, हमने प्रूव कर दिया कैसे निकाला। ओके, समझ में आया, नहीं आया तो एक बार समझो। हमें पता था, हम लोगों को पता था क्या, कि Z इक्वल टू A इंटू B, हमने जब कोई सी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालना तो ये फार्मूला होता है, लेकिन हमने एरर करी। तो एरर, अगर हम Z, हमारा जो आना चाहिए था वो Z आना चाहिए था, लेकिन जो हमारा डेल Z है वो क्या होता है, डेल A इंटू डेल B मान लो हो गया, ठीक है, वही तो हमारा डेल Z होगा। तो अगर Z हमारा नहीं सही आ रहा है, अगर इसको सही लाना है, तो अगर इसमें अगर मान लो कम आ रहा है तो इसमें ऐड कर दें डेल Z, और माइनस आ रहा है तो इसको डेल Z को घटा दें, तो हमारी Z की वैल्यू ये निकल आएगी, ठीक। इज इक्वल टू अगर बात करें तो जो इसकी वैल्यू थी, तो हमने जो अगर A की वैल्यू ली थी, इसमें हम प्लस कर दें डेल A जो हमने त्रुटि करी है, तो हमारी A की वैल्यू क्लियर आएगी। इनटू क्या था, अगर हम B की वैल्यू जो लिए थे उसमें भी प्लस माइनस कर दें जो हम एरर किए हैं, तो हमारी B की क्लियर वैल्यू होगी। तो ये फॉर्म तो यही हो गया, ये हमारी पूरी वैल्यू A की है, ये हमारी पूरी वैल्यू B की है, रियल वैल्यू। ये हमने क्या किया, त्रुटि करने के बाद उसमें ऐड कर दिया है,
यही तो किया है, ठीक। तो हमने क्या, अब हमारा यहाँ से क्या बना, यही चीज़ हमने आगे लिख दी, फिर दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक। हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो यहाँ से जब मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो आया जेड प्लस माइनस डेल जेड, ठीक है। और यहाँ से हमने, ये हमारी राशि हो गई बहुत छोटी, तो जब छोटी हो गई तो हमने इसको नगण्य मान लिया। नगण्य मानने के बाद ए बी इज इक्वल टू क्या था, जेड के, हमने यहाँ जेड रख दिया। अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो यहाँ पे ए बी लिखा रहने दो, जब ए बी जेड के बराबर है तो कट गया, यहाँ डेल ए बी, ठीक है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया, इसमें जेड से डिवाइड कर दिया। जब हमने जेड से डिवाइड कर दिया पूरे में, तो हमारा यहाँ जेड की वैल्यू क्या थी, ए और बी, ए बी थी, तो ए से ए, बी से बी कैंसिल हो गया यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है। तो जब ए से बी से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया, डेल जेड अपान जेड इक्वल टू डेल ए अपान डेल, और यही हमने प्रूफ किया। अब इस पर अगर हम एक क्वेश्चन कर लें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस पर अगर हम एक क्वेश्चन कर लें तो शायद आप लोगों के थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूज़न होगा, देखो समझाने के लिए ही मैं इसमें लगातार आपको हर एक त्रुटि जितनी भी पढ़ा रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक के बाद आपका एक न्यूमेरिकल जरूर करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना पैदा करें कि क्या दिक्कत आ रही थी सर, क्यों नहीं समझ में आया। तो हम एक न्यूमेरिकल कराते हैं आपको, देखो न्यूमेरिकल क्या है। किसी घनाभ का, देखो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, लिख लो। बहुत ज़्यादा मैंने कई जगह देखा है इस क्वेश्चन को, लिखो। किसी घनाभ को, सॉरी, किसी घनाभ के आयतन को मापने में, आयतन को मापने में लंबाई में 2%, चौड़ाई में 3% तथा ऊंचाई मापने में 5% की त्रुटि की गई है, तथा ऊंचाई मापने में 5% की त्रुटि की गई, ठीक है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ का फार्मूला पता होना चाहिए कि जो चीज़ हमारी जो फिजिकल वैल्यू दी है घनाभ, तो इसके आयतन का फार्मूला होता क्या है। तो अगर घनाभ के हम आयतन के फार्मूले की बात करें तो इसका क्या होता है, V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, यही होता है, L इंटू बी इंटू। अब हमसे पूछा क्या है कि 2% लंबाई मापने में, 3% ऊंचाई मापने में, चौड़ाई मापने में तथा 5% की त्रुटि ऊंचाई मापने में होती है। तो V हमने ये पढ़ लिया। अब हमें करना क्या है, ये हो गया L, ये हो गया B, इसी प्रकार LBH को हम लिख लेते हैं। तो V प्लस माइनस अगर हम डेल V की बात करें जो हमारा निकलेगा तो वो किस तरीके से निकलेगा, डेल V अपान V। जो हमारा आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी वो क्या होगी, डेल L अपॉन L प्लस डेल B अपॉन B प्लस डेल H अपॉन H। मतलब जो भी गुणन में वैल्यू थी उनको हमने इस तरीके से तोड़ के रख दी, क्योंकि यहाँ पर Z इक्वल टू क्या था, A इंटू बी। A इंटू बी को हमने कैसे तोड़ दिया था, Z को डेल Z अपान Z, A को डेल अपान A, वही हमने यहाँ कर दिया। अब हमें पता है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू क्या है 2% प्लस इसकी वैल्यू क्या है 3% प्लस इसकी वैल्यू क्या है 5%। तो टोटल हमारी जो आयतन में त्रुटि हो गई डेल V अपॉन V वो कितनी हो गई 7% की त्रुटि। तो हम आपको क्लियरिटी लाने के लिए बाकायदा समझा रहे हैं कि किस तरीके से त्रुटि होती है, और उसके बाद हम इसको एक एक न्यूमेरिकल तक समझा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझिए और इसको समझने की कोशिश करिए, पूर्णतया रिवीजन करिए इसका। अगली क्लास में आइएगा तो रिवीजन करके आइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम भाग में त्रुटि पढ़ेंगे और उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।